मुईशत की बेहतरी सबसे बड़ा चैलेंज। कमजोर मुईशत, कर्जों का बोझ, आमदन और इखराजात में अदम तवाज़ुन पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। यकीनी तौर पर ये मसाइल हमारे अपने पैदा करदा हैं और हमें खुद ही इन मसाइल से निमटना है। ना तो कोई बाहर से आकर हमारी मुईशत को कमजोर कर गया है और ना ही बाहर से आकर किसी ने ठीक करना है। जो हुक्मरानों ने गुजरे 30-35 बरसों में बोया था, आज पाकिस्तान के करोड़ों बेबस लोग खसारे और घाटे की वो फसल काट रहे हैं। किसी को शक होना नहीं चाहिए और ना किसी गलत फहमी में रहना चाहिए कि ये किसी और की कारस्तानी है या किसी और की वजह से ये तबाही हुई है। ये जहर हमारा अपना फैलाया हुआ है जो आज हमें तेजी से तबाही की तरफ लेकर जा रहा है। आज मुल्क में हर जगह हर सतह पर मुईशत जेरे बहस है, आमदन और इखराजात में अदम तवाज़ुन जेरे बहस है। उसकी बुनियादी वजह यही है कि तबाही ही नजर आ रही है और अगर अब भी हमने दिलेराना, मुनसिफाना और बेरहमाना फैसले ना किए तो फिर बहुत देर हो जाएगी। फिर शायद सियासतदानों को दोबारा कभी मौका ही न मिले। ये ऐसे ही आपको अखबार, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया पर मुईशत बेहतर करने का आखिरी मौका की तहारीर और तकारीर सुनाई और दिखाई नहीं दे रही। इसके पीछे एक मुकम्मल तारीख है और ऐसे मुबाहसों की बहुत खास वजह होती है, वरना कौमी सतह पर मीडिया में ऐसे मुबाहसे नहीं होते। हालात वाकई बहुत खराब हैं। काश सियासतदान, हुक्मरान तबका इस वक्त सियासी लड़ाई झगड़ों को छोड़कर जाती मफादात को बालाए ताक रखते हुए बातचीत और फैसले करे तो पाकिस्तान मुश्किलात से निकल सकता है। हमें मेरिट और सिर्फ मेरिट की जरूरत है। हमें इंसाफ और सिर्फ इंसाफ की जरूरत है। हमें कौमी मफाद को तरजीह देने की जरूरत है। अगर हम चंद बुनियादी चीजों पर अमल शुरू कर दें तो बेहतरी का सफर शुरू हो जाएगा। वफाकी और सूबाई वुज़रा अकल से काम लें, गौर व फिक्र करें, रातों को अल्लाह के सामने झुकें, दिन में अल्लाह की मखलूक की खिदमतगार बने, माल जमा करने की हिर्स से निकलें और करोड़ों लोगों के बेहतर मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए काम करें। इस पाक सरजमीन को बहुत लूटा गया है, अब इसकी खिदमत भी करें। बद इंतजामी बेहतर इंतजामात से ही खत्म हो सकती है। खामियां गौर व फिक्र और बेहतर फैसलों से खूबियों में बदल सकती हैं। सियासतदानों को अपने गैर जरूरी बयानात से भी गुरेज करना चाहिए। हर वक्त बोलते रहना मुल्क को कौम के लिए नुकसानदेह है। अच्छा बोलें वरना खामोश रहें। जिंदा रहने के लिए सिर्फ बोलना ही जरूरी नहीं। हबीब ग्रुप के चेयरमैन आरिफ हबीब कहते हैं कि पाकिस्तान हर नेमत से माला माल है, लेकिन सियासी अदम इस्तेहकाम और गलत मैनेजमेंट से मुल्क को नुकसान पहुंचा है। सूद की अदायगी मुल्क के लिए बड़ा मसला है। आने वाला बजट हुकूमत के लिए आसान होगा और महंगाई में भी कमी आएगी। आरिफ हबीब का ये बयान किसी आम पाकिस्तानी के लिए तो नहीं, ये बातें तो उनके लिए हैं जो मामलात को चला रहे हैं, जिनका वसाइल पर कब्जा है। यानी पाकिस्तान नेमतों से माला माल है तो कौमी सतह पर इन नेमतों से फायदा उठाने का काम किसने करना है? यकीनन ये जिम्मेदारी हुक्मरानों की है। इसी तरह मिस मैनेजमेंट भी हुक्मरानों या सिविल ब्यूरोक्रेसी की हिकमत अमली या फैसलों की वजह से है। सियासी अदम इस्तेहकाम की जिम्मेदारी भी किसी आम शहरी पर आयद नहीं होती। आरिफ हबीब की ये सारी बातें एक तबके के लिए हैं जिसकी वजह से मसाइल पैदा हुए हैं। पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के साबिक सदर अब्दुल कादिर मेमन के मुताबिक टैक्स के निजाम में इस्लाहात की जरूरत है, डिजिटलाइजेशन पर काम होना चाहिए। अब ये बयान भी किसी आम शहरी के लिए तो नहीं, ये पैगाम भी हुक्मरानों और रियासत के इदारों को चलाने वालों के लिए है। डिजिटलाइजेशन होनी चाहिए, बल्कि पाकिस्तान में तो कैश को जिस हद तक मुमकिन हो महदूद करें। छोटे से छोटा लेन देन भी कार्ड और बैंक के जरिए हो। वैसे तो बहुत ज्यादा चीजें खुफिया नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ जो छुपाया जाता है इदारों को सब इल्म है, इसलिए ये तमाम काम फौरी तौर पर होने चाहिए। सबसे टैक्स लें, हुकूमत अपने अखराजात कम करे, टैक्स के पैसों से हुक्मरानों और सरकारी अफसरान को मराद का सिलसिला बंद करें, पेंशन को मसला ना बनाएं, इसका बेहतर हल तलाश करें। जो जितना कमाता है उससे आमदन के हिसाब से टैक्स ले, हुकूमत अपने अखराजात कम करे। खबरों और मीडिया कवरेज के लिए गैर हकीकी तरक्याती मंसूबों से दूर रहें। टैक्स अदा करने वालों को सहूलियात भी दें, टैक्स की अदायगी का निजाम बेहतर बनाएं। जब हम अपने माशी हालात और इंतजामात को देखते हैं तो ये एहसास होता है कि वाकई हम किसी और ही दुनिया में रहते हैं और मसाइल किसी और दुनिया से हैं। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं कि 2700 अरब रुपए के महसूलात स्टे ऑर्डर की वजह से रुके हुए हैं। मौजूदा पार्लियामेंट ने अपना पहला कानून पास किया जो कि टैक्स इस्लाहात के बारे में है। वजीर आजम ने जिम्मेदारी सौंपी है कि ट्रिब्यूनल्स में अपील का निजाम और उसके बाद रेफरेंस के फैसलों के निजाम में इस्लाहात की जाएं। मुल्क को मुआशी मुश्किलात से निकालने के लिए सबसे पहले रियासती इदारों को एक सफे पर आना होगा। माशी इमरजेंसी का निफाज जरूरी है। जैसे मुल्क में दहशतगर्दी के खात्मे को हदफ बनाकर काम किया गया, इससे भी ज्यादा संजीदगी और समझदारी के साथ माशी मसाइल हल करने के लिए काम की जरूरत है। वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ ने मजदूरों के आलमी दिन पर अच्छा काम किया है। उन्होंने पाकिस्तान के आम आदमी की मुश्किलात का जिक्र किया है, मुआशी इस्लाहात के अज़म का इजहार किया है। ये याद रखना चाहिए कि वक्त बहुत कम है। जब तक हम हंगामी हालत का एहसास नहीं करेंगे उस वक्त तक काम करना मुश्किल हो जाएगा। आखिर में अहमद फराज का कलाम।
اس سے پہلے کہ بے وفا ہو جائیں، کیوں نہ اے دوست ہم جدا ہو جائیں۔ تو بھی ہیرے سے بن گیا پتھر، ہم بھی کل جانے کیا سے کیا ہو جائیں۔ تو کہ یکتا تھا بے شمار ہوا، ہم بھی ٹوٹے تو جا بجا ہو جائیں۔ ہم بھی مجبوریوں کا عذر کریں، پھر کہیں اور مبتلا ہو جائیں۔ ہم اگر منزلیں نہ بن پائے، منزلوں تک کا راستہ ہو جائیں۔ دیر سے سوچ میں ہیں پروانے، راکھ ہو جائیں یا ہوا ہو جائیں۔ عشق پہ کھیل ہے نصیبوں کا، خاک ہو جائیں کیمیا ہو جائیں۔ اب کے گر تو ملے تو ہم تجھ سے، ایسے لپٹیں تیری قبا ہو جائیں۔ بندگی ہم نے چھوڑ دی ہے فراز، کیا کریں لوگ جب خدا ہو جائیں۔